देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे कार्यक्रम चक्कर राजनीति का, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी हैं, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। इसी क्रम में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी भिंड लोकसभा क्षेत्र से सांसद जो हैं वो यहाँ पर कौन है। इस वक्त 2019 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ी संध्या राय चुनाव जीती। संध्या राय भिंड लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि भिंड लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए, कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं और क्या रहा है भिंड लोकसभा सीट का इतिहास। 2019 की बात करेंगे। 2019 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 17,65,334 मतदाता थे। 2019 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संध्या राय चुनाव जीती। 2019 में भाजपा की संध्या राय को कुल 5,27,694 वोट मिले थे और 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार देवाशीष 1,99,885 वोटों से चुनाव हार गए थे और 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार देवाशीष 3,27,809 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। 2019 में भिंड संसदीय क्षेत्र से कुल 19 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2014 में भिंड संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ। तो 2014 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 16,137 मतदाता थे और 2014 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर भागीरथ प्रसाद चुनाव जीते। 2014 में भाजपा के डॉक्टर भागीरथ प्रसाद कुल 4,04,474 वोट मिले थे और 2014 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार इमरती देवी 1,59,961 वोटों से हार गई थी। 2014 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार इमरती देवी 2,44,513 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। 2014 में भिंड लोकसभा सीट पर कुल 10 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2009 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 13,64,411 मतदाता थे। 2009 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक अर्गल चुनाव जीते। 2009 के चुनाव में भाजपा के अशोक अर्गल को कुल 2,27,365 वोट मिले थे और 2009 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को 18,886 वोट से चुनाव हारना पड़ा। 2009 में कांग्रेस के डॉक्टर भागीरथ प्रसाद 2,08,479 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2009 में भिंड लोकसभा सीट पर कुल 13 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2004 की। 2004 में भिंड संसदीय क्षेत्र में वैध वोटों की जो संख्या थी वो थी 6,06,358। 2004 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रामलखन सिंह चुनाव जीते और 2004 में भिंड लोकसभा सीट से भाजपा के डॉक्टर रामलखन सिंह चुनाव को कुल 2,34,712 वोट मिले थे इस चुनाव में और 2004 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यदेव कटारे 6,946 वोटों से चुनाव हार गए। 2004 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के सत्यदेव कटारे 2,27,766 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। 2004 में भिंड लोकसभा सीट पर 15 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1999 की। 1999 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 13,05,016 मतदाता थे और 1999 में भिंड लोकसभा सीट से
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रामलखन सिंह चुनाव जीते। 1999 में भाजपा के डॉक्टर रामलखन सिंह को कुल 2,70,766 वोट मिले थे। 1999 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यदेव कटारे को 53,574 वोट से हारना पड़ा और 1999 में कांग्रेस के सत्यदेव कटारे 2,17,192 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। 1999 में भिंड लोकसभा सीट पर कुल 12 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब बात करेंगे हम 1998 की। 1998 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 12,24,423 मतदाता थे। 1998 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रामलखन सिंह चुनाव जीते। 1998 में भाजपा के डॉक्टर रामलखन सिंह को कुल 2,92,682 वोट हासिल हुए थे और 1998 में भिंड लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार केदारनाथ काछी को 98,908 वोट से हारना पड़ा था। 1998 में भिंड लोकसभा सीट से बसपा के केदारनाथ काछी 1,93,774 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। 1998 में भिंड लोकसभा सीट से कुल 14 प्रत्याशी जो थे वो यहाँ पर मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 11,89,827 मतदाता थे और 1996 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामलखन सिंह चुनाव जीते। 1996 में भिंड लोकसभा सीट से भाजपा के डॉक्टर रामलखन सिंह को कुल 1,98,109 वोट हासिल हुए थे और 1996 में भिंड लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार केदारनाथ कुशवाहा 15,798 वोट से चुनाव हार गए और 1996 में भिंड लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के केदारनाथ कुशवाहा 1,82,311 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 1996 में भिंड लोकसभा सीट से 86 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1991 की। 1991 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 10,05,341 मतदाता थे और 1991 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगानंद सरस्वती चुनाव जीते। 1991 में भिंड लोकसभा सीट से भाजपा के योगानंद सरस्वती को कुल 1,42,185 वोट हासिल हुए थे और 1991 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार उदयन शर्मा को 38,854 वोट से हारना पड़ा। 1991 में कांग्रेस के उम्मीदवार उदयन शर्मा को 1,03,331 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। 1991 में भिंड लोकसभा सीट से 21 प्रत्याशी जो थे वो यहाँ पर मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1989 की। 1989 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 9,98,307 मतदाता थे। 1989 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरसिंह राव दीक्षित चुनाव जीते थे और 1989 में भिंड लोकसभा सीट से भाजपा के नरसिंह राव दीक्षित को कुल 1,36,765 वोट मिले थे और 1989 में भिंड लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राम बिहारी को 21,924 वोटों से हारना पड़ा था। 1989 में भिंड लोकसभा सीट से बसपा के राम बिहारी 11,04,000 वोटों से साथ दूसरे स्थान पर है और 1989 में भिंड लोकसभा सीट से 16 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम यहाँ बात करेंगे 1984 की। 1984 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 7,71,477 मतदाता थे और 1984 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्णा सिंह चुनाव जीते। 1984 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के कृष्णा सिंह को कुल 1,94,160 वोट हासिल हुए थे और 1984 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार वसुंधरा राजे
87,403 वोटों से हार गई। और 1984 में भिंड लोकसभा सीट से भाजपा की वसुंधरा राजे 1,06,757 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। 1984 में भिंड लोकसभा सीट से 13 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1980 की। 1980 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 7,09,517 मतदाता थे। और 1980 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस आई के उम्मीदवार कालीचरण शर्मा चुनाव जीते थे। 1980 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस आई के उम्मीदवार कालीचरण शर्मा को कुल 1,05,806 वोट मिले थे। और 1980 में भिंड लोकसभा सीट से जनता पार्टी सेक्युलर के उम्मीदवार रामाशंकर सिंह को 10,036 वोटों से हारना पड़ा था। 1980 में भिंड लोकसभा सीट से जनता पार्टी सेक्युलर के रामाशंकर सिंह को 95,770 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। 1980 में भिंड लोकसभा सीट से 14 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1977 की। 1977 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 6,49,212 मतदाता थे। और 1977 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के उम्मीदवार रघुवीर सिंह मच्छर चुनाव जीते। 1977 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के रघुवीर सिंह मच्छर को कुल 2,41,267 वोट मिले थे। और 1977 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राघव राम 1,60,894 वोटों से चुनाव हार गए। 1977 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के राघव राम 80,373 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 1977 में भिंड लोकसभा सीट से 4 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1971 की। 1971 में भिंड संसदीय क्षेत्र में कुल 5,48,963 मतदाता थे। और 1971 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनसंघ की उम्मीदवार विजया राजे सिंधिया चुनाव जीती थी। 1971 में भिंड लोकसभा सीट से भारतीय जनसंघ की उम्मीदवार विजया राजे सिंधिया को कुल 2,13,771 वोट हासिल हुए। और 1971 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नरसिंह राव दीक्षित को 91,238 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1971 में भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के नरसिंह राव दीक्षित 1,22,533 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 1971 में भिंड लोकसभा सीट से 4 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि भिंड लोकसभा सीट पर 1971 से 2019 तक हुए चुनाव में अब तक कितने बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी जो हैं वो यहां चुनाव जीते हैं। भिंड लोकसभा सीट पर 1989 से भाजपा का कब्जा है। 1989 से अब तक भिंड लोकसभा सीट पर 9 बार भाजपा के सांसद चुनाव जीतते आ रहे हैं। 1989 के बाद से अब तक लोकसभा चुनाव में किसी और दल के प्रत्याशी का इस सीट से जीत नहीं मिली। और भिंड लोकसभा सीट पर एक बार कांग्रेस के सांसद चुनाव जीते। इस सीट पर एक बार कांग्रेस आई के सांसद चुनाव जीते हैं। और भिंड लोकसभा सीट पर एक बार बीएलडी के सांसद चुनाव जीते। और इस सीट पर एक बार बीजेएस की सांसद भी चुनाव जीती है। यह जो था यह भिंड का सियासी समीकरण था। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन जिलों में कितनी विधानसभा सीटें आती है। भिंड लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटें। भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 जिलों की 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भिंड जिले की 5 विधानसभा और दतिया जिले की 3 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें भिंड जिले की गोहद विधानसभा, भिंड जिले की महगांव विधानसभा और भिंड जिले की अटेर विधानसभा और भिंड जिले की भिंड विधानसभा। इसके अलावा भिंड जिले की लहार विधानसभा, दतिया जिले की सेंधवा विधानसभा, दतिया जिले की
सेंधवा विधानसभा के बाद में दतिया विधानसभा और दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट भी भिंड लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भिंड की 8 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक हैं, यह हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही भिंड लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं और 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। यहां पर इसके बाद हम बात करेंगे गोहद विधानसभा से कांग्रेस के केशव देसाई विधायक है। गोहद से हम बात कर रहे हैं, गोहद सीट से कांग्रेस के यहां पर विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर केशव देसाई विधानसभा यहां के विधायक है। मेहगांव विधानसभा से भाजपा के राकेश शुक्ला विधायक है। अटेर विधानसभा से कांग्रेस के हेमंत कटारे यहां पर विधायक है। साफ तौर पे हम आपको बता सकते हैं कि हेमंत कटारे जो हैं, देख सकते हैं आप, हेमंत कटारे यहां से विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे भिंड विधानसभा से भाजपा के नरेंद्र सिंह कुशवाहा विधायक है। भिंड विधानसभा की यहां बात कर रहे हैं और भिंड से कुशवाहा जो है विधायक है। यहां से देख सकते हैं आप, नरेंद्र सिंह कुशवाहा विधायक है। लाहौर विधानसभा से भाजपा के अमरीश शर्मा विधायक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं लाहौर विधानसभा सीट की और लाहौर विधानसभा सीट की हम बात करेंगे, यहां पर अमरीश शर्मा जो है वो विधायक है। इसके बाद हम यहां बात करेंगे सेवड़ा विधानसभा सीट की। सेवड़ा से भाजपा के जो हैं प्रदीप अग्रवाल विधायक है, जिनकी फोटो यहां आप देख सकते हैं, साफ तौर पर आपको यहां नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दतिया विधानसभा से कांग्रेस के राजेंद्र भारती विधायक है। दतिया की बात करेंगे, दतिया से कांग्रेस के राजेंद्र भारती विधायक है। आप देख सकते हैं राजेंद्र भारती जो हैं वो यहां से विधायक है। दतिया से राजेंद्र भारती विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे भांडेर से, भांडेर विधानसभा से कांग्रेस के फूल सिंह बरैया विधायक है, जिनकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। भांडेर से फूल सिंह बरैया की तस्वीर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यहां पर फूल सिंह बरैया जो है भांडेर से विधायक है। अब हम आपको बताते हैं कि भिंड लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, यह हम आपको बताते हैं। भिंड लोकसभा सीट पर 2024 में भाजपा ने एक बार संध्या राय पर भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी की यहां पर घोषणा नहीं की है। साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने संध्या राय पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि भिंड लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या रहे। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव का ऐलान होने में अब महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। हालांकि भाजपा अपनी ओर से लोकसभा चुनाव के 195 प्रत्याशियों का ऐलान करके चुनाव की घोषणा कर चुकी है। इस चुनाव में मोदी सरकार की तीसरी बार अग्नि परीक्षा होने वाली है और इन चुनाव को मध्य प्रदेश में भी सियासी पारा गर्म है। यहाँ की एक सीट ऐसी है जहां भाजपा जो है लगातार 9 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है और यह सीट है भिंड लोकसभा सीट। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भिंड की सीट पर क्या एक बार फिर भगवा दल कब्जा जमाने में कामयाब हो पाएगा या फिर कांग्रेस की जीत का सूखा खत्म हो सकेगा। भिंड लोकसभा सीट पर हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रही है और भिंड से पिछली बार संध्या राय को बीजेपी ने मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस की तरफ से देवाशीष जरारिया मैदान में थे। बीजेपी की संध्या राय ने आसानी से जीत दर्ज की थी। इस सीट से भाजपा ने संध्या राय को दोबारा चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मोदी की लहर में बीजेपी की संध्या राय
5,27,694 वोट हासिल करके विजेता बनी थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के देवाशीष जरारिया और तीसरे नंबर पर बाबूराम जमोर थे। भिंड लोकसभा सीट से विजया राजे सिंधिया, उनकी बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया भी चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि विजया राजे सिंधिया ने यहां चुनाव जीता था, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव हार भी चुकी है। राजनीति की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट बीजेपी का अभेद्य गढ़ मानी जाती है। पिछले 35 वर्षों में कांग्रेस ने यहां जीतने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन नाकाम रही। और भिंड लोकसभा बीजेपी के प्रभाव को इसी से जाना जा सकता है कि बीते 8 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 5 चेहरे बदले, लेकिन फिर भी जीत भाजपा के हाथ ही लगी। अब तक इस सीट पर 14 चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 10 चुनाव में भाजपा और जनसंघ का परचम लहराया है। मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट से भिंड और दतिया जिले आते हैं और दोनों ही जिलों के बड़े बड़े मशहूर हैं। जो पेड़े हैं वो यहाँ बड़े मशहूर हैं। भिंड जिला सीमा की रक्षा में तत्पर और तैनात वीर सपूतों के लिए पहचाना जाता है। वहीं दतिया में पीताम्बरा माई का शक्तिपीठ है। पीठ की वजह से दतिया में अति विशिष्ट लोगों का आगमन होता रहता है। भिंड जिले की तुलना में दतिया शांत जिला है। 1989 से यानी 35 साल से भिंड लोकसभा सीट पर लगातार भाजपा चुनाव जीत रही है और स्थानीय लोगों का दर्द यही है कि एक बार भी यहां के सांसद को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। 2009 में यह सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। 1962 से पहले भिंड स्वतंत्र सीट नहीं थी, यह मुरैना लोकसभा सीट का हिस्सा थी और 1971 में विजया राजे सिंधिया भिंड लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई थी और 1984 में राजनीति के मैदान में पहली बार उतरी सिंधिया राजघराने की बेटी वसुंधरा राजे यहां से लोकसभा चुनाव हार गई। और इस चुनाव की सबसे रोचक बात यह थी कि भाजपा कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। वसुंधरा राजे भाजपा की संस्थापक सदस्य विजया राजे सिंधिया की पुत्री होने के नाते राजनीतिक पृष्ठभूमि से थी, जबकि कांग्रेस के कृष्ण सिंह जुदेव गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से थे। उन्हें पूर्व में केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पहली बार राजनीति में लेकर आए थे और कृष्ण सिंह जुदेव जीत गए। इस चुनाव का रोचक किस्सा ये भी है कि कृष्ण सिंह जुदेव सामान्य पृष्ठभूमि से होने की वजह से कई बार मंचों पर भावुक हुए। किला चौक पर आखिरी सभा के दौरान तो वह इतने भावुक हो गए कि मतदाताओं के सामने रो पड़े। उससे उनके पक्ष में माहौल बन गया और 2009 में हुए परिसीमन में भिंड लोकसभा सीट फिर से एससी के लिए आरक्षित हो गई। 2009 में हुए चुनाव में भाजपा के अशोक अरगल ने जीत हासिल की। अशोक ने जब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को मात दी थी। वर्ष 2014 के चुनाव में डॉक्टर भागीरथ प्रसाद भाजपा के टिकट पर लड़े और सांसद बने। इस सीट पर भाजपा के कब्जे से दिग्गज कांग्रेस नेताओं का दुख सब कुछ बयान कर देता है। कुछ दिन पहले भिंड के व्यापार मंडल धर्मशाला में कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष और लाहार के पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह का दर्द छलक उठा। उन्होंने मंच से कहा कि लोग कहते थे ये कब हारेंगे। उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने मुझे तो हरा दिया, लेकिन अब लोकसभा में भाजपा को तो हरा दो। जब से मैं विधायक बना उससे पहले से यहाँ भाजपा जीतती आ रही। वसुंधरा राजे सिंधिया ने यहाँ से हारने के बाद फिर कभी मध्य प्रदेश चुनाव नहीं लड़ा। इस हार के बाद उन्होंने अपनी ससुराल यानी राजस्थान के धौलपुर से चुनाव लड़ा और चुनाव जीती और 2 बार सूबे की मुख्यमंत्री भी रही। इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी बार बार बदलते रहे। 1971 में हुए चुनाव में राजमाता विजया राजे सिंधिया यहाँ से जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी। उन्होंने कांग्रेस के नरसिंह राव दीक्षित को शिकस्त दी और वर्ष 1980 में यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण शर्मा चुनाव जीते। 1984 में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णदेव जुदेव सांसद बने और 1989 में कांग्रेस के दिग्गज नेता नरसिंह राव दीक्षित कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया और वे जीत भी गए।
1991 में भाजपा ने योगानंद सरस्वती को टिकट दिया, जबकि इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने पत्रकार मित्र उदयन शर्मा को इस सीट पर उतार कर जोर आजमाइश की, लेकिन वे जीत का सेहरा नहीं बांध पाए। 1996 में भाजपा ने राम लखन सिंह को टिकट दिया और वे जीते, और उन्होंने 1998, 1999 और 2004 के चुनाव में भी जीत हासिल की। वैसे यहाँ हार की वजह कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ही रहती है। भिंड में पहला लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी सूरज प्रसाद ने विजय पाई थी, और 1967 में कांग्रेस का पत्ता काट कर जनसंघ के वाईएस कुशवाहा ने यहां से जीत हासिल की, और 1971 के चुनाव में ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस के नरसिंहराव दीक्षित को हराकर भिंड में जीत हासिल की। 1980 में कांग्रेस के कालीचरण शर्मा ने जीत हासिल की, तो वहीं 1984 में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा सिंह ने ही विजय हासिल की। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार और राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया को भारी मतों से हराया था। इसके बाद 1989 में यहाँ एक बार कमल खिला और नरसिंहराव दीक्षित ने जीत दर्ज की। इसके बाद से अब तक यहाँ बीजेपी का ही कब्जा है। 1991 में बीजेपी के योगानंद सरस्वती, 1996 में राम लखन सिंह ने यहाँ से जीत हासिल की। राम लखन सिंह ने यहाँ से 1998, 1999, 2004 के चुनाव में लगातार जीत हासिल की, और 2009 में परिसीमन के बाद ये सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित हो गई। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अशोक अरगल को जीत मिली, तो 2014 की मोदी लहर में भागीरथ प्रसाद को इसका पूरा फायदा मिला और उन्होंने बड़े मतों के अंतर से जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर भागीरथ प्रसाद ने विजय होते हुए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी को 1,59,961 वोटों से हराया। इस चुनाव में जहां डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को 4,04,474 वोट मिले थे, तो कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी को 2,44,513 वोट ही मिले थे। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ही भिंड में कब्जा जमाया था, और इस चुनाव में अशोक अरगल ने बीजेपी को जीत दिलाई थी। भिंड लोकसभा सीट पर बसपा एक बार भी जीत का खाता नहीं खोल सकी, लेकिन 1996 और 1998 के चुनाव में बसपा के केदारनाथ कुशवाहा दूसरे नंबर आकर ताकत का एहसास कराया था। इनसे पहले 1989 में बसपा के राम बिहारी दूसरे नंबर पर रहे थे, और इन चुनावों में कांग्रेस को तीसरे नंबर पर संतुष्टि करनी पड़ी थी। इस सीट पर राष्ट्रवाद और न्याय योजना जैसे मुद्दों में ग्रामीण इलाकों में न्याय योजना पर बात हो रही है, तो शहरी और कस्बाई इलाकों में राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चर्चा होती है। भिंड लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 75.3% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जबकि 24.7% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। वहीं इस क्षेत्र में 23.1% आबादी अनुसूचित जाति की है और 85% आबादी अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। बात करें भिंड लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनी संध्या राय की, तो संध्या राय एक लंबे समय से राजनीति से जुड़ी है और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के वर्तमान विधायक के क्षेत्र दिमनी से पूर्व में विधायक भी रह चुकी है। बताया जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष तोमर से वे लंबे समय से जुड़ी रही है और 2000 से 2005 तक मंडी अध्यक्ष भी रही है। संध्या राय 2003 से 2008 में मुरैना के दिमनी से विधायक रही। 2009 से 2012 तक महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली। 2015-16 में प्रदेश मंत्री भाजपा, 2017-18 में राज्य महिला आयोग की सदस्य रही। इसके अलावा वे 2019 से अब तक भाजपा से भिंड दतिया से सांसद भी रही। भाजपा ने एक बार फिर से उन्हें टिकट देकर जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास किया है और मध्य प्रदेश की भिंड दतिया लोकसभा सीट पर 3.5 दशक से बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी का गढ़ बनी भिंड दतिया लोकसभा सीट से बीजेपी के वर्तमान सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष संध्या राय को दोबारा मौका दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार टिकट की रेस में वर्तमान सांसद राय के अलावा कई दावेदार थे। सांसद रहते हुए राय ने शहर में भिंड टेर क्रॉसिंग, सोनी, रायतपुरा, सोंधा के पास ओवर ब्रिज की मंजूरी दिलाने के साथ इटावा ग्वालियर तक मेमो ट्रेन की मंजूरी दिलाने सहित इटावा ग्वालियर हाईवे को 4 लेन की मंजूरी दिलाने में कामयाब रही।
सांसद राय को संघ के कोटे से टिकट मिला और सांसद संध्या राय का कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बनाना, मिलकर काम करने की भी टिकट मिलने में अहम भूमिका है। भिंड दतिया लोकसभा सीट की खास बात यह है कि बीजेपी ने साल 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में भिंड दतिया लोकसभा सीट से बीजेपी ने आखिरी बार वसुंधरा राजे सिंधिया को महिला प्रत्याशी के रूप में उतारा था। तब कांग्रेस के कृष्ण सिंह जुदेव ने उन्हें 87,403 मतों से मात दी। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को नकारते हुए 2003 से 2008 तक मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से विधायक रही संध्या राय पर महिला कोटे से टिकट दिया और भिंड दतिया लोकसभा सीट पर 1989 से भाजपा का कब्जा बरकरार है। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र को बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। अब यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में भाजपा अपना इतिहास दोहराएगी या फिर कांग्रेस इतिहास बदलने की दिशा में क्या कदम आगे बढ़ाती है। हमारे आज के चक्कर राजनीति का कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक और लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी समीकरणों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।